नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 28 जनवरी को जब सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव का या यूं कहें महागठबंधन का साथ छोड़ा था, तब तेजस्वी यादव ने कहा था खेला अभी बाकी है। और आज जब 12 फरवरी को सीएम नीतीश फ्लोर टेस्ट के लिए आए तो अपने साथ राजपूत, भूमिहार और ग्वार को लेकर उड़ गए और तेजस्वी यादव के साथ ही खेला कर दिया। जी हाँ, ये कोई साधारण खेला नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने भरी विधानसभा में ये आरोप भी मढ़ दिया कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे थे, विधायकों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। पैसा कहाँ से लाए, हम इसकी जांच करवाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि आखिर इस खेला को वो कैसे देखते हैं। खेला तो हेमंत जी आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा था, आखिर सीएम नीतीश ने कैसे खेला कर दिया? योगेश जी, जो खेला जो हुआ है उसमें जो नीतीश जी कह रहे हैं कि ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाह रहे थे और पैसा कहाँ से ला रहे थे, इसकी हम जांच करवाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि नीतीश जी ने इन 3 विधायकों को किस कीमत पर खरीदा है। सवाल तो उनकी ओर उठना चाहिए, क्योंकि खरीदते हुए तो ये दिख रहे हैं चेतन आनंद, इनकी पत्नी नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, और उधर प्रहलाद यादव। 3 जो आरजेडी खेमे के जो विधायक थे, ये तीनों उधर चले गए। हालांकि ये अलग बात है कि ये जो डिफेक्शन लॉ उन पर लागू होता है, लेकिन अध्यक्ष अब इनके नीतीश जी के हैं, तो ये कितने दिनों तक इस बात को लटकाएंगे, क्योंकि ये मामला तो ये जाएगा उनके सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इनका जाति समीकरण आप देखें तो इसमें राजपूत, भूमिहार और ग्वार, और तीनों को लेकर नीतीश जी फरार हो गए। तो ये जो समीकरण है, अब चर्चा ये भी हो रही है, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि जो A to Z का जो ये समीकरण जो बिठाया जा रहा था, उसमें 2 अग्रणी जातियाँ जो हैं, उसमें राजपूत और भूमिहार, उनको लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि इनके साथ जो थे ये दोनों उधर चले गए और एक प्रहलाद यादव भी चले गए जो इनके समीकरण के लोग हैं। तो ये आखिरकार कैसे हुआ? तो इसका मुझे लगता है कि ये सबके पीछे अपना निहित स्वार्थ भी है। जैसे चेतन आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि जो आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है, तो उनकी रिहाई पर अब फिर से संकट के बादल मंडरा रहे थे और ये लग रहा था कि उनको जेल जाना पड़ेगा दोबारे। अभी हालांकि उसका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आनंद मोहन को फिर से जेल ना जाना पड़े, उनका बचाव हो। इस वजह से चेतन आनंद ने अपने पिता के बचाव में पाला बदला है। दूसरी ओर आप जानते हैं कि अनंत सिंह लंबे समय से जेल में हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी जो विधायक हैं और सांसद का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से, मुंगेर संसदीय क्षेत्र से। तो उनके सामने भी पति को बचाने का संकट है कि किसी तरह उनको जेल से निकाला जाए। तो मुझे लग रहा है कि अनंत सिंह को जेल से निकालने का सवाल और आनंद मोहन को जेल जाने से बचाने का सवाल, ये 2 बड़े सवाल थे जिसका जवाब इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि चेतन आनंद ने जो पलटी मारा है और नीलम देवी ने जो पाला बदला है, उसके पीछे मुझे लगता है कि यही कारण है। तीसरे जो सज्जन हैं वो प्रहलाद यादव हैं। तो प्रहलाद यादव के बारे में ये माना जाता है कि वो उधर सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के साथ उनकी काफ़ी घनिष्ठता है और वो उस क्षेत्र से आते हैं जो संसदीय क्षेत्र मुंगेर है, और उसमें ललन सिंह जहाँ से सांसद हैं और उसी संसदीय क्षेत्र के अधीन आने वाले विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। तो वो जो वहाँ लोकल समीकरण है, उस समीकरण को देखते हुए प्रहलाद यादव को तोड़ने में इन लोगों ने सफलता हासिल की। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कल रात जो चेतन आनंद को तथाकथित जो उनको मुक्त कराने के लिए जो कहा गया, उनकी ओर से उनके भाई ने जो शिकायत दर्ज कराई पुलिस में कि उनका अपहरण कर लिया गया है, वो मिल नहीं रहे हैं और पुलिस
तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे और फिर वहां से उनको 12 बजे रात के बाद लेकर के फिर उनको घर पहुंचाया गया। तो ये पूरा जो खेल था, चेतन आनंद तो उनके आरजेडी के विधायक हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस समय, ये उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो विरोधी पक्ष में थे। तो उनकी पार्टी के जो विधायक थे, तो उनकी पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, वो तो वहीं थे। लेकिन ये केस गढ़ा गया ताकि उनको रेस्क्यू करवाया जाए पुलिस के जरिए, दूसरा कोई उपाय तो लग नहीं रहा था। तो इसके जरिए उनको वहाँ से रेस्क्यू करा के जब लाया गया बाहर, तो उसी समय ये लग गया कि उस समय दो बातें साफ लग रही थी कि सरकार गंभीर संकट में है और इस संकट का समाधान करने के लिए जो खोजा जा रहा था कि उधर से कुछ विधायकों को तोड़ करके लाया जाए। तो 3 लोगों को तोड़ने में इन लोगों ने सफलता हासिल की और पहला जो काम हुआ वो हुआ चेतन आनंद को वहाँ से निकालना तेजस्वी यादव के आवास से, और निकाल कर जब ले गए तो ये संकट का समाधान करने की ओर ये लोग आगे बढ़ गए। दूसरी ओर एक चीज़ और देखनी चाहिए जो रेखांकित नहीं कर रहे हैं लोग, कि सरकार पर कितना गंभीर संकट था कि इनके 5-5, 6-6 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव जो था उस पर जब चर्चा हो रही थी उस समय सदन में नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि वो लोग नहीं पहुँचे वहाँ, और वह इसलिए नहीं पहुँचे कि जो उनकी जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी का आलम ये था कि उन्होंने एक तरह से चुनौती दी कि हम नहीं आएंगे सदन में, और वे नहीं आए। वे कब आए? वो जब आए जब वहाँ अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। तब इन लोगों के साथ मुझे लगता है कि एक मजबूरी भी थी कि अब तो सरकार के साथ बहुमत दिख रहा है, तो अब इधर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये लोग चले गए। तो सरकार संकट में थी, संकट का समाधान करने में नीतीश कुमार और उनकी टीम वो कामयाब रही, और उन्होंने राजपूत, भूमिहार और ग्वार 3 विधायकों को, इन 3 जातियों के विधायकों को उन्होंने तोड़ा और कामयाबी हासिल की। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि आज जो तेजस्वी यादव का जो विधानसभा में जो भाषण हुआ है वो काफ़ी एक तरह से अपने जो उनका जो मासपेश है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उन लोगों में ऊर्जा भरने वाला है। उन्होंने खुल कर के नीतीश कुमार पर और उनके पूरे पलटबाजी पर हमला बोला और बहुत ही शालीन ढंग से उन्होंने उनको घेरा, और उन्होंने कहा कि आप तो कहा करते थे कि नौकरी देने का जो वादा कर रहे हो, जो तेजस्वी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो जो वादा कर रहे थे, तो तुम जो कहते हो कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो क्या अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे? तो ये सवाल जो था, तो कैसे 17 महीने में हम लोगों ने इतने लोगों के 2-2.5 लाख लोगों को अस्थायी नौकरी दी, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया और सारी चीज़ें उन्होंने रखी। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे जब नौकरी देने की बारी आई, जब ये प्रस्ताव लाने की बात चर्चा चल रही थी, तो कैबिनेट में उसको लाया नहीं जा रहा था, उसको रोका जा रहा था, और एस सिद्धार्थ जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के ये प्रधान सचिव हैं, उनको भेज करके बताया जा रहा था कि ये नहीं संभव है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना था कि ये हम लोगों की दबाव की वजह से सरकार ने इस बात को कबूल किया और नौकरियां मिली। तो जो काम ये इतने दिनों में नहीं कर पाए, 17 सालों में नहीं कर पाए, 17 महीने में हम लोगों ने किया। हेमंत जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि नीलम देवी ने पाला जो है बदला है, वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए बदला है, लेकिन क्या जो अनंत सिंह का परिवार है इस बात के इंतज़ार में था कि कब जो है तेजस्वी का सरकार गिरता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस दिन सरकार गिरी थी उसके सेम डे, मतलब उसके बाद जो है अनंत सिंह के घर पे जश्न का माहौल था, मिठाइयाँ बांटी गई थी। ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये उतना मुझे लगता है कि सरकार गिरने के बाद जो पूरा समीकरण बदला, उस बदले हुए माहौल में, बदले हुए समीकरण में ये उनको सूट कर रहा था। और अनंत सिंह तो पहले थे ही नीतीश कुमार के साथ, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये अनवांटेड था, ये तो पहले उनके साथ रहे थे। तो वहाँ जहाँ गए हैं उनके जाने के लिए रास्ते बने हुए थे और उनके बहुत सारे लोग थे जो उनको वहाँ ले जा सकते थे। तो ये एक तरह से सहज वापसी हो गई, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब नीतीश कुमार खुद इतने बार पाला बदल चुके हैं, जिसकी चर्चा आज तेजस्वी ने की, तो अनंत सिंह पाला बदल रहे हैं, चेतन आनंद पाला बदल ले रहे हैं और प्रहलाद यादव पाला बदल ले रहे हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है
कि ये तेजस्वी यादव के लिए तो विचारणीय विषय है कि आपके 3-3 लोग अगर निकल गए, पाला बदल लिया उन्होंने, तो उस आपको अब अपने भीतर झांकना पड़ेगा, कैसे आप मैनेज नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव को अपने भीतर झांकना पड़ेगा, क्योंकि वो चले थे सीएम नीतीश के साथ खेला करने और नीतीश कुमार ने उनके ही साथ खेला कर दिया। आखिर ये कैसे संभव हुआ, ये आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को भी विचार करना होगा कि ए टू जेड की पार्टी कैसे विधानसभा में गच्चा खा गई, धोखा खा गई, पीठ पर खंजर घुसेड़ दिया गया। फिलहाल इतना ही।